सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। बच्चों, पाठ 12 हमने समाप्त कर लिया है, लेकिन हमने इसका अभ्यास भी कर लिया है। लेकिन हमारे पास आगे एक कविता है जो हमें इस पाठ के अंत में दी गई है। यह कविता हमें अभ्यास के लिए नहीं है, बल्कि हमें इस कविता को भाषा ज्ञान और हमारे मनोरंजन के लिए दिया गया है। तो बच्चों, पहले हमने जो पढ़ा था उसको दोहराएंगे, उसके बाद हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने कल पाठ 10 खेत ही खेत में कुछ अभ्यास कार्य किए थे। चलिए हम उसको एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, पाठ तो हमने खत्म कर लिया था, इसलिए हमने पाठ के बीच से कुछ प्रश्न बना करके उसे कल किया था, और आज फिर हम उसे दोहरा लेते हैं। उसके बाद हम वाक्य बनाओ को दोहराएंगे और उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा यहाँ पे प्रश्न है, कक्षा कार्य में उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों, यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से ही हमें उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पे 3 विकल्प में से जो भी विकल्प सही है उस विकल्प के आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो बच्चों, उचित विकल्प पर निशान लगाओ। शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर किसका घर था? दादी का, मामी का, नानी का। बच्चों, शहर से दूर किसका घर था? दादी का, मामी का या नानी का? बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, शहर से दूर नानी का घर था। बच्चे नानी के घर गए थे और उनकी नानी का घर शहर से दूर था। तो यहाँ पे आप नानी का के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तीसरा विकल्प, नानी का के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चे कहाँ घूमने गए थे? बच्चे कहाँ घूमने गए थे? हमारे पास यहाँ पे 3 विकल्प हैं, मेले, खेत या बाजार। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, हम जानते हैं दूसरा विकल्प खेत सही है, तो हम उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों, खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे? पेड़ पर, छत पर या बेल पर? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, खीरे, ककड़ी और करेले हमेशा बेल पर लगते हैं। और ये भी मैंने बताया कि बेल क्या होता है? बेल एक तरह का पेड़ होता है, लेकिन यह पेड़ थोड़ा कमज़ोर होता है, वह अपने बल पर सीधा खड़ा नहीं हो पाता। तो या तो वह किसी दीवार का या खंभे का या पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाता है, और उसके बाद उसके फल नीचे लटकते हैं, या फिर बेलें जमीन पर रेंग करके भी आगे बढ़ जाती हैं या फैल जाती हैं। तो बच्चों, वह बेलें जिनके फल बहुत भारी होते हैं वह जमीन पर ही रेंग करके अपने फल देते हैं। तो बच्चों, बेल एक कमज़ोर पेड़ होता है जो अपने बल पर नहीं खड़ा हो पाता, वह दूसरों के सहारे या जमीन पर फैल जाता है। तो इस प्रकार के पेड़ों को हम बेल कहते हैं। और करेले, खीरे और ककड़ी के पेड़ बेल होते हैं, मतलब खीरे, ककड़ी और करेले बेल में ही उगते हैं, बेल पर उगते हैं। उसके बाद, बेल किस रंग के थे? बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा पाठ में, बच्चे खेत घूमने गए थे, वहाँ पे उन्हें एक बेर का बगीचा मिला, और बेर के बगीचे में उन्हें पके हुए बेर मिले। और हमने पढ़ा कि पके हुए बेर किस रंग के थे? पीले पीले थे। तो यहाँ पे बेर पीले रंग के थे। तो आप पहला विकल्प पीले पर सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमें 3 विकल्प दिए गए हैं, पीले, हरे, लाल, लेकिन पहला विकल्प पीले सही है, इसलिए आप पीले पर टिक लगाएंगे। उसके बाद, नानी ने बेसन की क्या बनाई? नानी ने बेसन की क्या बनाई? नानी ने बेसन का हलवा बनाया, बर्फी बनाई या चटनी बनाई? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, नानी ने बेसन की बर्फी बनाई थी, इसलिए हम दूसरा विकल्प बर्फी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चों, कल हमने वाक्य बनाए थे, कुछ शब्द जिन्हें हमने पाठ से लिए थे और उनके हमने वाक्य बनाए थे। तो बच्चों, खेत, जैसा कि मैंने बताया, आप
वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं। खेत, मेरे नानी के घर के पास बहुत से खेत हैं, या मेरे नानी के घर के पास हरे भरे खेत हैं, हमें खेत से अनाज मिलता है, किसान खेत में खेती करता है, खेत में हरे भरे पेड़ लगे थे। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। और आप जानते हो, जब भी हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, और ऐसा वाक्य बनाएं जिससे जिस शब्द का हम वाक्य बनाते हैं उसका अर्थ स्पष्ट हो। तो बच्चों, इस तरह से अगर आप अपने मन से वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आपको पूरा आप निश्चित आपको होना पड़ेगा कि वाक्य एकदम सही है। गलत होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बच्चों, आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि आप वाक्य अपने आप बनाएं, लेकिन उसे सही होना चाहिए। उसके बाद बेसन। बच्चों, बेसन कैसे मिलता है? बेसन चने की दाल को पीस के मिलता है। तो गांव में जो भी चीज़ें लोग उगाते हैं, उन्हीं चीज़ों के व्यंजन या पकवान बना करके खाते हैं। तो यहाँ पे नानी के खेत में चने उगते होंगे, तो हो सकता है इसलिए नानी ने बेसन बनवाया होगा, और बेसन के ही उन्होंने बर्फियाँ बनाई, जो बच्चों ने खाया और उन्हें बहुत आनंद आया। तो हम बेसन से क्या क्या बनाते हैं? हम बेसन से पकौड़े बनाते हैं, बेसन की बर्फी बनाते हैं, बेसन के लड्डू बनाते हैं। तो आप इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के किसी भी तरह का वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि बेसन की पकौड़ियाँ बरसात में बहुत अच्छी लगती हैं। बरसात के समय हम पकौड़े बनाकर खाते हैं। मेहमान आते हैं तो माँ बेसन की पकौड़ियाँ बनाती हैं। मुझे बेसन की पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद नारियल। बच्चों, नारियल क्या है? नारियल एक तरह का फल होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो बच्चों, जो नारियल होता है उसका पानी बहुत मीठा होता है। तो आप लिख सकते हैं नारियल का पानी बहुत मीठा होता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा हम किसी न किसी उपयोग में लाते हैं। नारियल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। नारियल हम मिठाई या लड्डू में भी डालते हैं। और मुझे नारियल का पानी पीना बहुत पसंद है, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद बेर, पेड़ पर पीले पीले बेर, पेड़ पर पीले पीले बेर लगे थे। बच्चों, मुझे बेर बहुत पसंद है। बेर छोटे छोटे होते हैं। बेर हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और बेर का फल कच्चा रहता है तो हरा होता है, और पकने पर लाल हो जाता है। आप जो भी चाहे वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद डलिया। बच्चों, डलिया शब्द हम एक टोकरी के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें हम फल या सब्जियां रखते हैं। तो आप डलिया शब्द से, डलिया फलों में से भरा था, डलिया में हम सब्जियां रखते हैं, डलिया में हम फल रखते हैं। बांस की डलिया गाँव में बनती है। आप कोई भी वाक्य बना करके इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन डलिया का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और जो वाक्य है वह भी सही होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाठ को समाप्त कर लिया है। तो चलिए हम इस पाठ के अंत में जो कविता दी गई है उसे पढ़ते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक कविता है जो बहुत ही अच्छी है। मुझे यह कविता बहुत पसंद है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, छुक छुक रेल। बच्चों, रेल का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी। यह एक प्रकार का साधन है जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो बच्चों, अगर हमें एक शहर से दूसरे जगह जाना होता है या लंबी दूरी में जाना होता है तो हम रेलगाड़ी की सवारी करते हैं। तो बच्चों, छुक छुक रेल। बच्चों, जब हम एक शहर से दूसरे शहर या हम लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो हम रेल से जाते हैं। तो बच्चों, रेलगाड़ी में आप सभी बैठे होंगे और आप सभी ने देखा भी होगा। तो बच्चों, रेलगाड़ी की सवारी आपको कैसी लगती है? मज़ा आता है ना? जब हम रेलगाड़ी की सवारी करते हैं तो खिड़की की तरफ बैठने के लिए जिद करते हैं और हमेशा बैठ करके खिड़की के बाहर ही देखते हैं। तो बच्चों, ये जब हम रेलगाड़ी में बैठकर बाहर देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं?
हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी आसपास जो भी रास्ते में आती हैं सब हमें दिखाई देता है। जैसे कि बच्चों नदियाँ, नाले, खेत, पहाड़ और उसके अलावा इंसान, जानवर और पुल और जो भी चीज़ें हैं सब हमें दिखाई देती हैं और हम उन चीज़ों को देखकर उनका आनंद लेते हैं। तो बच्चों चलिए हम इस कविता में पढ़ते हैं कि हम रेलगाड़ी के बारे में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। छुक छुक रेल। छुक छुक क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी जब चलती है तो एक तरह की ध्वनि निकालती है, कुछ छुक छुक करके ही ध्वनि निकालती है। तो यहाँ पे इसीलिए इस कविता का नाम छुक छुक रेल दिया गया है। तो बच्चों छुक छुक करती चलती रेल, छुक छुक करती चलती रेल, धड़ धड़ करती चलती रेल। तो कभी कभी रेल छुक छुक करती है तो कभी धड़ धड़ करती है और इस तरह से करती हुई आगे बढ़ जाती है। दूर दूर की सैर कराती, नई जगह दिखलाती रेल। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, रेल में हम तभी जाते हैं जब हमें दूर जाना होता है। तो हम जब दूर जाते हैं तो बहुत सारे जगहों से होकर जाते हैं और इसीलिए हमें यहाँ कहा गया है कि दूर दूर की सैर कराती, क्योंकि रेल हमें दूर दूर की जगहों पर ले जाती है। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि रेल दूर दूर की हमें सैर कराती है। नई जगह दिखलाती रेल। तो हम जब दूर दूर जाएंगे तो रास्ते में हमें नई नई जगह देखने को मिलती है। वह जगह जो भी रास्ते में आता है, भले हम हर जगह उतरते नहीं हैं लेकिन रास्ते में हम देखते हुए चलते हैं, तो हमें यह नए नए जगहों की सैर कराती है। उसके बाद सीटी बजाती चलती रेल, छुक छुक करती चलती रेल। तो बच्चों आपने देखा होगा जब रेल की सवारी हम कर रहे होते हैं तो कभी छुक छुक करके ध्वनि आती है या आवाज़ आती है रेल के चलने की, कभी धड़ धड़ करते हुए आवाज़ आती है और कभी कभी बीच बीच में रेल सीटी भी बजाती है। इसलिए यहाँ दिया गया है छुक छुक दूर दूर की सैर कराती, नई जगह दिखलाती रेल, सीटी बजाती चलती रेल, छुक छुक करती चलती रेल। तो पहले दो पंक्तियों में दिया गया है कि रेल छुक छुक करती है और कभी धड़ धड़ करती है। अब दूसरी पंक्ति में दूसरे पैरा में हमें दिया गया है कि सीटी बजाती चलती रेल, छुक 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 करती रेल। तो आपने कभी रेलगाड़ी का खेल खेला है? जब हम एक दूसरे को पकड़ करके रेलगाड़ी का खेल खेलते हैं, हम रेलगाड़ी बनते हैं और जो पहले वाला बच्चा होता है अपने दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करके छुक छुक करता है। तो बच्चों जो ये रेलगाड़ी का ध्वनि होता है, उसके इंजन के चलने का स्वर होता है, वह कुछ इसी प्रकार होता है। इसलिए हम रेल के से छुक छुक की ध्वनि को जोड़ रहे हैं। उसके बाद नदियाँ, नाले, खेत, पहाड़, नदियाँ, नाले, खेत, पहाड़, वह ले जाती सबके पार। जो ये रेल है वह नदियों से होकर ले जाती है, पहाड़ से होकर, नदियों से, नालों से, खेत से और पहाड़ से लेकर जाती। कभी वह नदियों के पार कराती है, कभी खेत से होकर लेके जाती है, कभी नाले को पार कराती है और कभी पहाड़ के बीच से लेकर जाती है। वह ले जाती सबके पार और वह हमें सबके पार कराती है। फक फक धुआं उड़ाती रेल। आपने देखा होगा इंजन के ऊपर एक गोल सा लगा होता है जहाँ से धुआं निकलता है और उसके ऊपर एक गोल सी टोपी होती है। वो जब धुआं अंदर से बाहर आता है तो फक 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 आवाज़ करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है फक फक धुआं उड़ाती रेल, छुक छुक करती चलती रेल, नदियाँ, नाले, खेत, पहाड़, वह ले जाती सबके पार। फक फक धुआं उड़ाती रेल, छुक छुक करती चलती रेल, हर इससे उससे जाने किससे सबसे मेल कराती रेल, हिलती डुलती जाती रेल, छुक छुक करती चलती रेल। तो बच्चों इससे उससे मतलब जब हम सफ़र कर रहे होते हैं और काफ़ी दूर जा रहे होते हैं तो बीच बीच में हमें अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं और सबसे हम मेल जोल करते हुए चलते हैं। अब हम रेलगाड़ी में जाते हैं तो कभी भी अपना मुंह बंद करके तो बैठते नहीं हैं या मुंह फुला के तो बैठते नहीं हैं। हम सबसे बातचीत करते हुए, दोस्ती करते हुए जाते हैं। उतनी देर में बच्चों हम इतनी दोस्ती कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब सामने वाला हमारा
हमें ऐसा लगता है जैसे कि सामने वाला हमसे कितने पुराने समय से हमें जानता है या हमारा कितना पुराना मित्र है। तो इसीलिए यहाँ दिया है इससे उससे जाने किससे, मतलब पता नहीं, जो हमारे संपर्क में आता है सबसे बातचीत करते हुए, सबसे घुलते मिलते, अपना खाने पीने की भी चीज़ें शेयर करते हुए हम ट्रेन में आगे बढ़ते जाते हैं। और जो भी कोई भी आता है जिसे हम जानते नहीं, कि हम तो किसी को भी वहाँ नहीं जानते, लेकिन सबसे मेल जोल करते हुए, बातचीत करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है इससे उससे जाने किससे, सबसे मेल कराती रहो, हिलती डुलती। जब हम ट्रेन में चलते हैं बच्चों, तो आपने महसूस किया होगा कि हम हिलते डुलते रहते हैं, क्योंकि ट्रेन जब चलती है वो हिलती है तो हम भी हिलते हैं। तो हम हिलते डुलते छुक छुक करती चलती रहे, हम हिलते डुलते रेल के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और छुक छुक करती रहे। तो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा कि किस तरह से जब हम रेल की सैर करते हैं तो हम दूर दूर की जाते हैं और नए नए जगहों की सैर करते हैं। अगर हम दूर कहीं जाएंगे बच्चों तो रास्ते में नए नए जगह आएंगे ही, और उन सब जगहों को देखते हुए और नए नए जगहों को देखते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रेल के कई प्रकार के स्वरों को या ध्वनियों को यहाँ बताया गया है कि रेल कभी छुक छुक करती है, कभी धड़ धड़ करती है और कभी सीटी बजाती हुई आगे बढ़ती जाती है। और बच्चों रास्ते में हम जो भी चीज़ें आती हैं उन सबके हमें पार कराती है, चाहे वह नदी हो, चाहे वह नाले हो, चाहे खेत हो, चाहे पहाड़ हो, किसी के वजह से भी वह रुकती नहीं है, सबके हमें पार कराती है। और इस तरह से रेल आगे बढ़ती जाती है और जो भी रास्ते में आता है उनसे हमारा मेल जोल कराती है। हम उसे जानते हों या न जानते हों, वह सबसे हम मेल करते जाते हैं और इससे उससे जाने किससे सबसे हमारा मेल कराती है। और उसके बाद हिलती डुलती चलती रहे, छुक 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 करती रहे। तो बच्चों है ना अच्छी कविता, आप इस कविता को याद करेंगे और कक्षा में सुनाएंगे। तो चलिए एक बार मैं फिर इस कविता को पढ़ती हूँ। छुक 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 करती चलती रेल, धड़ धड़ करती चलती रेल, छुक छुक करती चलती रेल, धड़ धड़ करती चलती रेल, दूर दूर की सैर कराती, नई जगह दिखलाती रेल, सीटी बजाती चलती रेल, छुक छुक करती चलती रेल, नदियाँ नाले खेत पहाड़, वह ले जाती सबके पार, फक फक धुआं उड़ाती रेल, छुक छुक करती चलती रेल, इसके उसके जाने किससे, सबसे मेल कराती रेल, हिलती डुलती जाती रेल, छुक छुक करती चलती रेल। तो बच्चों यह थी कविता, इसका कोई अभ्यास नहीं है, यह सिर्फ हमें मात्रा ज्ञान और हमारे मनोरंजन के लिए है। बच्चों इससे हमने कई मात्राएं सीखी, जैसे कि इसमें हमने छोटे ऊ की मात्रा पढ़ी, छुक छुक करती चलती रेल, करती और चलती पे बड़ी ई की मात्रा पढ़ी और रेल पे ए की मात्रा पढ़ी। तो अभी तक हमने जितनी भी मात्राएं पढ़ी हैं उन सब को हमने इस कविता में पढ़ा और समझा। धड़ धड़ करती चलती रेल, करती चलती में बड़ी की मात्रा और रेल में ए की मात्रा, उसके बाद दूर दूर फिर बड़े की मात्रा की सैर कराती, फिर ए की मात्रा और फिर बड़ी की मात्रा, फिर नई जगह दिखलाती रहे, छोटी और बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा, सीटी बजाती चलती रेल, यहाँ पे भी छोटी और बड़ी की मात्रा हम देख सकते हैं, छुक छुक करती चलती रेल, नदियाँ नाले खेत पहाड़, छोटी की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, यह सारी मात्राएं हमने इसमें पढ़ा और एक बार फिर दोहराया, क्योंकि अभी तक हमने ये सारी मात्राएं पढ़ ली हैं और हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वह ले जाती सबके पार, फक फक धुआं उड़ाती रेल, छुक छुक करती चलती रेल, यहाँ छोटे ऊ और बड़ी ई दोनों की मात्राएं हैं। इससे उससे जाने किससे, सबसे मेल कराती रेल, हिलती डुलती चलती रेल, छुक छुक करती चलती रेल। तो बच्चों यह बहुत ही सुंदर कविता है, आप इसे याद करेंगे और फिर अपनी कक्षा में सुनाएंगे।
तो बच्चों यह था हमारा पाठ 12। आज हमने पाठ 12 समाप्त कर लिया। अब बच्चों आज हम एक कहानी लिखेंगे और उसे पूरी करेंगे। तो चलिए हम अपनी कॉपी में एक कहानी लिखेंगे और उसे पूरी करेंगे। तो आप भी इस कहानी को अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे और इसको पूरी करेंगे। तो यहाँ पे एक कहानी है। दिए गए शब्दों की सहायता से दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करो। तो बच्चों यहाँ पे एक कहानी दी गई है। इसको हम लिख करके पूरी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक कहानी है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। ज पे आ की मात्रा, जा ल, जाल, फिर है क बू त र, कबूतर। उसके बाद हमारे पास है पेड़, पेड़, फंस, ये है फंस। उसके बाद है अनाज, अ ना ज, अनाज। फिर है दांत, दांत। उसके बाद है आजाद। एक पंक्ति और है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे आ जा द, आजाद। फिर है शिकारी, श पे छोटी की मात्रा, शी का र पे बड़ी की मात्रा, री, शिकारी। और फिर है बूढ़ा, ब पे बड़े की मात्रा, बूढ़े, बूढ़े। और आखिर में हमारे पास है चूहे, चूहे। तो इस प्रकार बच्चों इन शब्दों को लेकर हम इस कहानी को पूरी करेंगे। हमें यहाँ पे छोटी सी कहानी दी गई है जो रिक्त स्थान के रूप में दी गई है। इन शब्दों को पढ़कर इन शब्दों से हम उस कहानी को पूरी करेंगे। तो चलिए कहानी लिखते हैं। नदी किनारे, नदी किनारे, नदी किनारे एक बड़ा बड़ा डैश था। नदी किनारे एक बड़ा डैश था। उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। कबूतर रहते थे। एक दिन शिकारी, एक दिन एक शिकारी या एक दिन एक डैश ने पेड़ के नीचे जाल, पेड़ के नीचे डैश डाल दिया, डैश डाल दिया।
और बिछा दिया, बिछा दिया, बिछा दिया, बिछा दिया। और खूब सारे अनाज के दाने बिखेर दिए, और खूब सारे अनाज के दाने बिखेर दिए। उसके बाद अनाज खाने आए कबूतर जाल में फंस गए, जाल में फंस गए, उसके बाद एक डैश कबूतर, एक डैश कबूतर, एक डैश कबूतर, एक डैश कबूतर ने कबूतर के समझाने पर सभी कबूतर एक साथ एक साथ जाल लेकर अपने मित्र डैश के पास जाल लेकर। तो बच्चों पहले हम इतनी कहानी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है बच्चों, यहाँ पे एक कहानी दी गई है। इस कहानी को हमें पढ़ना है और इसे पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जाल, कबूतर, पेड़, फंस, अनाज, दांत, आजाद, शिकारी, बूढ़े, चूहे। जाल, कबूतर, पेड़, फंस, अनाज, दांत, आजाद, शिकारी, बूढ़े, कबूतर। तो चलिए बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं। जितनी हमने कहानी आज लिखी है आज उतनी पूरी करते हैं, बाकी की हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों नदी किनारे एक बूढ़ा डैश था। नदी किनारे एक बूढ़ा नदी किनारे एक बड़ा डैश था। तो बच्चों जाल था, कबूतर था, पेड़ था, फंस, अनाज, दांत, आजाद, शिकारी, बूढ़े, चूहे। एक बड़ा क्या था? एक बड़ा पेड़ था। तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़, पे की मात्रा पेड़, और इसके ऊपर हम एक लिखेंगे, यह है वन। उसके बाद उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। उस पर बहुत से कबूतर रहते थे। एक दिन एक डैश में
पेड़ के नीचे डैश बिछा दिया। एक दिन एक शिकारी ने, किसने? शिकारी ने, यहां लिखेंगे शिकारी ने क्या बिछा दिया? ने पेड़ के नीचे डैश बिछा दिया, जाल। क्या बिछा दिया? जाल बिछा दिया। और खूब सारे अनाज के दाने बिखेर दिए। अनाज खाने आए, कबूतर जाल में फंस। तो फंस पे हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। दूसरे में हमने क्या लिखा था? शिकारी। तीसरे में लिखा था, तीसरे में हमने क्या लिखा था? जाल। फंस गए। एक डैश कबूतर, एक बूढ़ा कबूतर, एक बूढ़ा कबूतर के एक बूढ़े, नहीं बूढ़े ही रहेगा, बूढ़े कबूतर, यहाँ लिखेंगे बूढ़े, बूढ़े कबूतर के समझाने पर सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़ गए। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता, जिसे हम अगले वीडियो में फिर से दोहराएंगे और इसे पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। आप इतना लिख लीजिएगा, आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पूरी करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।